अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैर आफियत से होंगे। जैसे कि आपके इल्म में होगा कि मैं कुछ दिनों से अपनी एक कैंपेन रन कर रहा था जहाँ मैं अपनी बुक को प्रमोट कर रहा था, और वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट के एक ई लर्निंग प्रोग्राम जिसके अंदर जो है लास्ट टाइम मैंने इंग्लिश ऐसे से रिलेटेड डिटेल्ड जो है एनालिसिस, डिटेल्ड लेक्चर्स और ए टू ज़ी एक इंग्लिश ऐसे को कैसे लिखा जा सकता है, आउटलाइन को कैसे लिखा जा सकता है, और किस तरीके से आप अपने पैराग्राफ को लिख सकते हैं, मुख्तलिफ टॉपिक्स को कैसे एड्रेस कर सकते हैं, क्या पिटफॉल्स हैं, क्या क्या गलतियाँ आप लोग कर रहे होते हैं। उसके ऊपर मैंने डिटेल्ड एक बुक लिखी थी और उसको मैंने जो है आप लोगों को उसके ऊपर जो है इन्फॉर्म किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, इस दफ़ा भी कुछ सूरत हाल ऐसी है कि मैंने ये वीडियो इसलिए स्पेसिफिकली बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऑन बोर्ड लिया जा सके, आप लोगों के जिन जिन स्टूडेंट्स की जो क्वेरीज़ हैं उनको एड्रेस किया जा सके, और उससे रिलेटेड जो गाइडलाइन है जो आप लोग सीख करना चाहते हैं उसके ऊपर तसल्ली से मैं मुख्तलिफ सीरीज़ के थ्रू आप लोगों को गाइड करूँ और आप लोगों को बताऊं कि ऑल्दो इट मे साउंड सेल्फ सर्विंग, मगर एक बुक मैंने लिखी हुई, अगर आप उसको देखना चाहते हैं उसे देख लें। उसके अलावा ये फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स भी हैं जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपने इंग्लिश को कैसे अप्रोच करना है। आपने एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश या वर्ल्ड टाइम्स इंस्टीट्यूट की ईडियम्स की बुक है या कोई भी ईडियम्स की अच्छी बुक है, आपने वो ख़रीदनी है। उसके अलावा आपने काम करना है डॉन के एडिटोरियल के ऊपर, और आपने किस तरीके से अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना है। तो ये इस तरह की वीडियोस तो बेतहाशा अवेलेबल हैं, और मैंने उनको अपनी टाइमलाइन इंस्टाग्राम की अपलोड किया है। अब मैं उसको यूट्यूब पे भी अपलोड करूँगा ताकि हम लोगों को इंग्लिश ऐसे से रिलेटेड जो जो स्टूडेंट्स को इश्यूज़ हैं वो उनको एड्रेस किया जा सके। और फिर उसके बाद आप इवैल्यूएशन के लिए मुझे ईमेल करना चाहते हैं तो आप अपने ईमेल भी मेरा नोट डाउन कर लें, MSULAIMAN112@gmail.com। आप इसके ऊपर मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे इनबॉक्स करके मेरा ईमेल भी पूछ सकते हैं। और मैंने वैसे ये देखा है कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम स्टूडेंट्स शुरू में थोड़ी बहुत कमिटमेंट शो करते हैं, मगर विद द पैसेज ऑफ टाइम स्टूडेंट्स जो है वो मैं समझ सकता हूँ CSS के स्टूडेंट्स की कुछ मुश्किलात होती हैं, कुछ जो है उनको इश्यूज़ होते हैं। और सबसे बड़ा इश्यूज़ एक साइकोलॉजिकल है, चूँकि मैं लाइफ कोचिंग भी करता हूँ, टैक्स से रिलेटेड इश्यूज़ चूँकि मैं एज ए डेप्यूटी कमिश्नर सर्व कर रहा हूँ, तो मेरा बहुत भांत भांत के लोगों से मेरा वास्ता पड़ता है। तो मुझे पता चलता है कि मार्केट में क्या चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट की क्या इश्यूज़ हैं, कौन कौन से कहता है पेपर MCQs बेस्ड क्वेश्चन कहता है एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, PMS कैसे हो रहा है, CSS कैसे हो रहा है। मुख्तलिफ मतलब प्रोविंसेस भी अब अपने PMS के बारे में 18th अमेंडमेंट के बाद काफ़ी सीरियस हो गए हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये इन पे वक्तन फ़वक्तन आपसे बातचीत होती रहेगी। तो अपने कमेंट्स में मेरे साथ शेयर करें, मेरी कहता है जो स्टोरीज़ हैं उनको कहता है आप लोग फॉलो करें। आप लोगों को अब ये पता होना चाहिए कि CSS पहले तरह से जैसा नहीं रहा, बहुत कॉम्पिटिटिव बनता जा रहा है। 100-150 के करीब सीटें होती हैं, 30-35-40 के करीब जो है ये PMS की सीटें होती हैं पंजाब की। इसी तरह KPK की भी हर साल थोड़ी थोड़ी सीट्स होती हैं। और स्टूडेंट्स कितने अपीयर हो रहते हैं, 30,000 40,000 45,000 स्टूडेंट्स अपीयर हो रहते हैं। इसी तरह फिर LDC का टेस्ट है, UDC का टेस्ट है, सुपरवाइज़र का टेस्ट है, ADMOD का है, ADFIA का है, ADNAB का है। तो ये मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए आप लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है, और उसके लिए इंग्लिश एक रिक्वायरमेंट है। इंग्लिश पढ़ने के लिए बेतहाशा बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं, मगर मैं समझता हूँ लर्निंग बाय एग्ज़ाम्पल वाली जो है, अब मैं कोशिश करूँगा अपना जो नया एडिशन निकालूँ अपनी CSS की जो बुक है उसको लर्निंग बाय एग्ज़ाम्पल का एक जो है वो बनाऊँ, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको जब तक आप एग्ज़ाम्पल के थ्रू ना बताएं दे आर नॉट एबल टू कोप अप विद द लर्निंग मैकेनिज्म, ये जो लर्निंग स्ट्रेटजीज़ हैं। गेट बैक टू मी वेन एवर यू हैव टाइम and we will sort out the issues which are in your essay, and let's see if we can crack CSS examination. इसी के अलावा मैं CSS की प्रेसी की भी गाइडेंस देता हूँ, और प्रेसी में भी मेरे हमेशा अच्छे मार्क्स रहे हैं। मैंने 3 अटैम्प्ट्स क्वालिफाई की हैं, 3 दफ़ा मेरी एलोकेशन हुई है। लुकिंग फॉरवर्ड टू ऑल ऑफ़ यू एंड योर फीडबैक। थैंक यू वेरी मच।